नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट, यानी जिसे कहते हैं हम छूट या बट्टा। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखते हैं डिस्काउंट के बारे में। देखो, डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक हम मान सकते हैं आपका एकल छूट, एक होता है आपका क्रमिक बट्टा, जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर आपका सिंगल डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है, जैसे दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाया, अब वो मान के चलो कि वो 10 रुपये की खरीद के लाया, अब वो कस्टमर को 10 में तो बेचेगा नहीं, 10 से ज़्यादा में ही बेचेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कस्टमर क्या कहता है कि हमें इस पर डिस्काउंट दो, तो वो डिस्काउंट किस चीज़ पे दे, तो इसलिए वो क्या करता है कि उसकी प्राइस बढ़ा करके अंकित कर देता है। जैसे आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट पे जैसे MRP लिखा हो, मार्केट प्राइस लिखा हो, या लिस्ट प्राइस कह लो, या फिर ट्रेड प्राइस कह लो, ये सब एक ही नाम होते हैं, जैसे मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस या फिर ट्रेड प्राइस। तो दुकानदार क्या करता है कि जैसे 10 रुपये की वस्तु थी और उसने उसमें 15 रुपये अंकित कर दिए, तो जो 15 रुपये अंकित कर दिए, अब वो डिस्काउंट देगा तो किस पे देगा, वो उस 15 रुपये पर ही डिस्काउंट देता है। मान के चलो उसने इस पर डिस्काउंट दे दिया 3 रुपये का, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया वो कितने का हो गया, 12 रुपये का। तभी तो दुकानदार को जाकर के फायदा हुआ 2 रुपये का। अदरवाइज मान के चलो अगर वो 10 की लेके आया और इस पर भी डिस्काउंट दे तो उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पे लिए दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। या तो इसे हम इंग्लिश में मार्क प्राइस कहेंगे, लिस्ट प्राइस, या फिर आपको क्या कहेंगे, इसे ट्रेड प्राइस कहेंगे। जैसे आपने लिखा देखा हुआ MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर इसमें से हम जैसे मान के चलो ये हमारा अंकित मूल्य है और उसमें से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, यानी कि विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर विक्रय मूल्य हमारे CP के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस केस में क्या हुआ, ना तो उससे कोई फायदा हुआ ना ही कोई लॉस होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, NPNL, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन जाएगी। जैसे इस तरीके से मान के चलो कि दुकानदार कोई वस्तु 10 रुपये की लाया और उसने यहाँ पर 15 रुपये उसने अंकित कर दिए, डिस्काउंट उसने 3 रुपये का दे दिया, और तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होगी, 12 रुपये। अब CP उसकी कितनी की थी, 10 की थी। अब इस CP 10 की है और उसने बेचा कितने में, 12 रुपये में, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। अगर SP जो आपका विक्रय मूल्य अगर वो CP से अधिक है तो उसे क्या होगा, गेन होगा। अगर वह CP के बराबर होता है, अगर मान के चलो यहाँ पे वो डिस्काउंट 5 रुपये का दे देता, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस आती है वो कितनी आती, 10 आती। तो सेलिंग प्राइस 10 आती और कॉस्ट प्राइस ही उसकी 10 है, तो उस केस में क्या होगा, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी ना तो उसे कोई लाभ होगा ना ही कोई उसे हानि होगी। अगर उसका सेलिंग प्राइस मान के चलो यहाँ पे उसका मार्क प्राइस 15 रुपये था और डिस्काउंट उसने 8 रुपये दे दिया, उसके जो विक्रय मूल्य वो कितना रह गया, 7 रुपये रह गए, और वो खरीद के कितने की लाया था, 10 रुपये की। अगर सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कम है तो उसे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम रह गया तो उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। यही 3 कंडीशन होती हैं जो कि हमें पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुछ सिंपल फॉर्मूले। जैसे अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में से अगर हम छूट यानी डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी MP माइनस डिस्काउंट बराबर आपका क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। अगर हमें निकालना हो कि जैसे मार्क प्राइस हमें निकालना है और हमें दिया हुआ केवल क्या दिया, आपका सेलिंग प्राइस दिया या विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमें बताना है कि मार्क प्राइस कितना होगा, तो इसे हम कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस बराबर SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट से। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका MP में गुणा कर देंगे 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का, और अपॉन 100 हो जाएगा, यानी इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। जैसे उसमें लॉस या प्रॉफिट या लॉस निकाल देते ना, वो किस पे निकाला जाता था, कॉस्ट प्राइस पे निकाल देते। यहाँ पे किस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पे निकालेंगे। अगर हमें एक ये वाला इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, इसे लगा लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो उसका मार्क प्राइस बताइए, या उसने कितना मार्क प्राइस बढ़ा करके किया, तो उसमें ये फॉर्मूला हमेशा ये आपका काम आता है। वैसे मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इन फॉर्मूलों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, आप उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा।
ये वाला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सीपी। ये क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है कि एक दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए उसने कितने परसेंट मार्कअप किया या कितने परसेंट उसने प्राइस बढ़ा करके अंकित किया। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले एक और देख लिया, एक सक्सेसिव डिस्काउंट। ये तो आप सिंगल डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जैसे 2 डिस्काउंट दे, जैसे एक डिस्काउंट दे दिया उसने कि ये 50% ऑफ है। कितना है? 50%। दूसरे दुकानदार ने क्या किया, इसने तो लिख दिया साफ साफ कि 50% ऑफ है, आप कोई भी सामान खरीदो 50% ऑफ है। दूसरा दुकानदार क्या करता है, 25% प्लस 25% ऑफ है, यानी 25 के 2 ऑफ लिख दी उसने। तो बताइएगा कि किसमें डिस्काउंट ज़्यादा हुआ। तो वो ही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, उसे सिंगल डिस्काउंट बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। क्लियर हुआ। अब जैसे देखो यहाँ तो आपका 50% ही रहेगा, लेकिन ये देखने में देखो 25-25-50 दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 50 नहीं होता। ये कितना हो जाएगा, 25-25-50 माइनस देखो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 माइनस कितना होगा 6.25 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 43.75 आ जाएगा। कितना आएगा ये, इतना आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ कितना परसेंट है, यहाँ 50% है। तो कस्टमर को किसमें फायदा हुआ, यानी ग्राहक को किसमें फायदा हुआ, पहले केस में। जबकि दुकानदार की बात करें तो किसको फायदा हुआ, इस वाले दुकानदार को फायदा हुआ, क्योंकि इसे कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है। क्लियर हुआ। आज हमारा डिस्काउंट का पार्ट 1 है, इसमें हम क्या देखेंगे, टाइप 1 के क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है हमारा, यदि 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ। ऑप्शन है हमारे 9,000 रुपये, 9900 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 8900 रुपये। तो बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल आपका बेसिक्स टू एडवांस की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसी ईजी क्वेश्चन कोई भी डिस्काउंट का नहीं आ सकता। तो देखो इसे करने के कई तरीके हैं। तो जैसे देखो पहला मेथड हमारा क्या है, जैसे 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। तो पहला तो यही तरीका कि आप ऐसे कर लो कि 10,000 था, उस पर 10% निकाल लो अपॉन 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,000। अब इसमें से 1,000 माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये। ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसे डायरेक्ट कर लो। जैसे 10,000 रुपये है, अब हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 90% बचा। 90 अपॉन 100 सीधा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 9,000 रुपये आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि जैसे उसने हमें क्या दिया है, 10% डिस्काउंट दिया, तो हम 10% को इस तरीके से लिख लें। 10% को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10% होता है 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी परसेंट को नीचे लाएंगे 100 तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है आपकी मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य होता है। और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। 10% का दे रहा है यानी 1/10 हो गया। अब इसमें डिस्काउंट कितना हो गया, 1 रुपये का। 10 रुपये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गई, यानी 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आपका, ये हो गया आपका MP और ये हो गया आपका SP। MP हमारा यहाँ पे कितना है, 10 रुपये, तो SP कितना हो जाएगा, 9 रुपये। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 रुपये का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका। इसमें हमें ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, नहीं हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे देखो 10 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10,000, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। क्लियर हुआ। तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 9,000। आंसर यहाँ से A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, यदि 24,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16.66% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। अब जैसे इसे देखो, अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करो। जैसे हमारा अंकित मूल्य कितना दिया, 24,000 रुपये, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 24,000 रुपये। अब हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है, तो इनटू। अब इस पर हमने क्या दिया, छूट दी है, कितने की दी है, 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 16.66% इक्वल टू होता है 1/6। कितना होता है, 1/6, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें से हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1/6 का। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची इसकी, 5/6
6। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये 6 से काटो आप 4 बार, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी कर लीजिएगा, जैसे हमें दिया हुआ है 1/6, कितने का डिस्काउंट दिया उसने 1/6 का, तो 6 नीचे क्या है आपका मार्क प्राइस है और ऊपर वाला क्या है आपका डिस्काउंट है, ठीक है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मार्क प्राइस आपका कितना है 6 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। अब हमें दिया क्या है 6 की वैल्यू दी है 24,000 रुपये, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौक 24, 4 बार, तो ऐसे इधर करेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब की बार हमें क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा है। ऑप्शन हमें दिए हुए 30, 40, 35 और 25। इसे आप निकालिए, वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिए, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखो इसमें फॉर्मूले में लगाओ, आप सिंपल करो, ठीक है। जैसे उसने कहा मार्क प्राइस तो 20% की छूट दे दी, अंकित मूल्य हमें बताना, मान लिया हमारा अंकित मूल्य MP है, इस पर हमने कितनी छूट दी 20% की, तो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 20 पंजे 100, यानी 1/5 होता है। किसी भी की वैल्यू कितनी होती है अपने आप में 1 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1, या परसेंट में बात करें तो कितनी होती है 100%, ठीक है। अब जब किसी की वैल्यू 1 होती है तो 1 में से हमें डिस्काउंट कितना दे दिया 1/5, तो हमारे पास कितना बचा 4/5, तो 5 × 4/5 बराबर हमारा क्या आएगा SP कितना दिया हुआ है हमें 24, 4 से इसे काटेंगे तो ये 6 बार, तो MP बराबर कितना आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 रुपये, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप ऐसे कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में तो दिया नहीं है, ऐसे सिंपल दिया है 20% डॉट 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 दशमलव वगैरह में है नहीं, तो आप ऐसे कर लो MP × 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 वैल्यू होती है किसी की 100%, उसमें 20% का साइन है तो कितना आ जाएगा 80% अपॉन 100 बराबर आपका 24, काटेंगे तो आपका यही आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 4 से ये 6 बार, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तीसरा तरीका आपका ये, आप इस तरीके से कर लो कि जैसे हमें पता है 1/5, तो 5 किसकी वैल्यू है MP मार्क प्राइस हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे MP कितना दिया हुआ है 5 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 4। अब की बार हमें 4 की वैल्यू दी है 24 रुपये, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 24 और तो 5 का 30, कितनी हो जाएगी 30 रुपये। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11 या 200 रुपये है, इस पर 14.28% बस 12.50% की छूट दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस पर 2 छूटें दी हैं और हमें विक्रय मूल्य पूछा है। कोई नहीं, सिंपल है, आप एक काम करो, जैसे हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप ऐसे कर लो सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 11,200 इंटू, अब हमें कितनी छूट दी है 14.28, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज में कराई है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 11,200 इंटू 1/7 का हमने क्या दे दी छूट दे दी, तो आपकी वैल्यू कितनी बची 1 में से घटा देंगे 6/7 इंटू दूसरी डिस्काउंट हमने कितने का दिया 1/8 का, तो 1 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 7/8। अब इसे आप सोल्व कर लो, ये 8 7 से 7 और ये 2 से 4, ये 2 से आपका 3, अब इसे 4 से काट दो, 4 से ये जाएगा 4 दूनी 8 बचे 3, 4 32 और 00। अब इसे कर लो, आपका कितना आ जाएगा 0 0 और 8 24 की 4 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 8400 रुपये। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यही हो गया। दूसरा तरीका आप 100 में से करोगे माइनस, तो वो थोड़ा लेंदी तरीका रहेगा, ठीक है। आप इसी तरीके से कर लीजिएगा
कि जैसे ये है आपकी परसेंटेज में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है 1/7। अब हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया, जैसे देखो कोई अपने आप में वस्तु कितनी होती है 1 होती है, अब उसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया तो हम उससे क्या कर देते, लेस कर देते, तो 1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। तो वही मैंने किया इंटू 6/7, इधर क्या हो जाएगा 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल है, ऐसे ही करो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सिंपल। जैसे हमने लिख लिया 10,000 रुपये इंटू मार्क प्राइस है। अब इस पर कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का, 10% कितना होता है 1/10, तो यहाँ हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 का। दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया 5% का, 5% कितना होता है 20/25, तो 1/20, तो यहाँ पे कितना बचेगा 19/20। तीसरा डिस्काउंट कितना है 20%, 20% कितना होता है 20/25, यानी 1/5, तो हमारा यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी 4/5। आप सिंपल बस इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब जैसे यहाँ पे 2 जीरो है, 1 जीरो और एक ये शून्य हटा दिए, 2 × 5 से भी 1 जीरो बन गया, यानी ये भी हटा करके 1 शून्य और हमने कम कर दिया। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब ये कितना हो जाएगा 19 से 4 बार मल्टीप्लाई करो, 19 × 7 = 76, कितना हो गया 76, इंटू इन दोनों का करेंगे तो 90। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 0 का 0 और 9 × 6 = 54 की 4, 5, 9 × 7 = 63, 63 और 5 कितना होता है आपका 68, कितना हो जाता है 68। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6840 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु पर 33.33% व 66.66% की छूट दी गई, यदि इसका विक्रय मूल्य इतने रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब की बार हमें क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंकित मूल्य, मान लिया हमारा MP है, इंटू पहला डिस्काउंट कितना दिया है 33.33%, ये कितने का मान होता है, ये होता है 1/3 का मान होता है, कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। जब 1/3 का डिस्काउंट दे दिया तो बची वैल्यू कितनी होगी 2/3, इंटू 66.66 कितने परसेंट की वैल्यू होती है 2/3 की वैल्यू होती है, तो 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 में से घटाएंगे 2/3, तो यहाँ बचेगा 1/3, बराबर हमें कितना दिया हुआ है 25,400 रुपये वैल्यू दिया हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस अब की बार में कितना दिया 25,400। सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से तो आपका ये कट जाएगा, तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 7 14 और 2 0। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितने से 9 से, 9 से करोगे तो 0 0 और 9 × 7 = 63 की 3 और यहाँ कैरी आया आपका 6, फिर 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 की 4 और 2, 9 × 1 = 9, 9 2 11, तो कितना आ गया आपका 1,14,300, कितना आ गया 1,14,300, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो बताना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु पर 10% की 3 क्रमागत छूट दी गई और उसे इतने रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए, यानी MP ही बताना है, मार्क प्राइस ही बताना है। तो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 10% की 3 छूटें दी गई हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन, 10% की वैल्यू होती है 1/10। जब 1/10 की छूट दे दी तो वैल्यू कितनी बची 9/10 बची, कितनी बची छूट देने के बाद 9/10, फिर भी हमें कितनी छूट दी 3 बार दी, तो हम कितना करेंगे 9/10 इंटू 9/10, ये 3 छूटें हो गई, बराबर हमें कितना दिया 29,160 रुपये। अब इसे आप सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे 9 से देखो, 9 से इसे काटेंगे तो 9 से 3 बार जाएगा, 9 × 3 = 27, कितना बचा आपका 2 1, 9 दूनी 18 बचे 3, 9 चौक 36 और 0, इसका तो काम। अब देखो इस वाले 9 से, 9 दूनी 18, 9 3 27, 5 और 4, 9 6 54 और 0। अब इस 9 से दे दो, 9 चौक 36 यानी कि 0। तो अब आपका कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 40 पर आप कितने 0 लगाओगे 1 2 3 0 और बढ़ा दोगे 1 2 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 40,000 रुपये। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या दे रहा है कि 20%, 25% और 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें अब की बार क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना, जबकि हमें कितने डिस्काउंट दिए, 3 लगातार बट्टे दिए हुए हैं। तो आंसर आपका क्या होगा, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका अंकित मूल्य दिया है तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1500 रुपये। अब आपका पहला डिस्काउंट कितना है, 20% है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होता है। जब 1/5 का डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी बचेगी, 4/5। इसे हमेशा 1 में से घटाते हैं। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो 1/4 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/4 इंटू नेक्स्ट डिस्काउंट कितना होता है 10%, इसका मान कितना होता है 1/10, तो यहाँ कितना बचेगा 9/10। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 4 से 4 गया आपका, इस 0 से आप इसको काट दीजिएगा, 5 से ये कितने बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 9 × 27, 27 × 81, यानी कितना हो गया 810 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा डिस्काउंट का पार्ट 1। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।